नमामि समीसाननिर्वाणरूपं विभव्यापकं पूर्णवेदस्तवेवं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को फाल्गुन मास की कथा, महत्व, उपाय तथा फाल्गुन मास में किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए उन सभी के बारे में आप सभी को बताएंगे। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आइए जानते हैं फाल्गुन मास के बारे में। फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है, जिसके बाद हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र हिंदू पंचांग के 12 महीनों में पहला महीना है और फाल्गुन महीना आखिरी महीना है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास फरवरी या मार्च में आता है। फाल्गुन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस महीने में भगवान सदाशिव को समर्पित है। इस महीने में महाशिवरात्रि और भगवान विष्णु से संबंधित आमलका एकादशी मनाई जाती है। माघ मास की तरह फाल्गुन मास में भी दान का विशेष महत्व है। इस माह में अपने सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अचार, अनाज, वस्त्र आदि जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि महाशिवरात्रि इस महीने में आने वाले भगवान शिव का विशेष दिन है। इसके साथ ही रंगों का त्योहार होली भी इसी महीने में पड़ता है। फाल्गुन मास में माता सीता, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की भी पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस महीने में इन देवी देवताओं की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख तथा समृद्धि, धन की भी प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को हम फाल्गुन मास की कथा का श्रवण कराने से पहले आज हम आप सभी को भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की कथा का आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की कथा का। शिव महादेव दुष्टों को नाश करने वाले, इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अंततः सर्वोच्च शिव का ज्योतिर्लिंग हिंदुओं में अत्यधिक पूजनीय है। ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान का दीप्तिमान चिन्ह है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है हस्ताक्षर या प्रतीक। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकारम मंगलेश्वरम परलयम वैद्यनाथम च डाकनियम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकवने वाराणस्य तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घूमेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि संयम प्रातः पठेनरा सप्त जन्म कृतं पापम स्मेरन विनशयन्ति। ज्योतिर्लिंग स्तुति सभी ज्योतिर्लिंगों के अस्तित्व को प्रणामित करता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग स्वयं में अति विशिष्ट है तथा सभी ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी के 12 अलग अलग स्थानों पर शिवलिंग के रूप में स्थापित है और इन स्थानों को भारत में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण कीजिए। भारत के 12वें आदि ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम है सोमनाथ। सोम का अर्थ है चंद्रदेव, चंद्रमा तथा नाथ का अर्थ है भगवान है। सोमनाथ प्राचीन काल से ही 3 नदियों का कपिला, हिरण्या और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। मंदिर के केंद्रीय हाल को अष्टकोणीय शिव यंत्र का आकार दिया गया है।
मंदिर को समुद्र की दीवार से सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका अर्थ है कि उस विशेष देशांतर पर मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई भूमि नहीं है। मंदिर में यह स्थित तीर स्तंभ द्वारा इंगित की गई है, जिसे संस्कृत में बाण स्तंभ कहा जाता है। ये श्रवण कीजिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी 27 पुत्रों को विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्या को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कालानिधि, तुमने निर्बल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों करते हो? तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेले व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा, ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आई। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी को उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गए। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्म जी की शरण में गए। ब्रह्म जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटना नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्म जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्म जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक सुप्रभात क्षेत्र में चले जाओ। वहां पर विधि पूर्वक सुमृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त करा देंगे। पितामह ब्रह्म जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभात क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गई।
ब्रह्म की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर की इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध भी क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ते रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान की योग्य हो जाओगी। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक शरीर की स्तुति की। ऐसे स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त हुआ। आइए अब हम आप सभी को फाल्गुन मास की कथा का श्रवण कराते हैं। मास की महत्व के बारे में आप सभी को बताते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव है और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इनमें से श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन के भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पीन और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। आइए अब श्रवण कीजिए फाल्गुन मास की कथा का। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्ध अवस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब श्री गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़े हो जाने पर दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहू से इस व्रत के लिए कहा तो बहू ने नाक सिकुड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। तब छोटी बहू ने मलमूत्र भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।
तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।